अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जो डॉक्टर जाकिर नाइक की है। और ये उन्होंने एक आइंस्टाइन का एक लतीफ़ा सुनाया है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मुनाज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम कदम पर खुशामदीद। डॉक्टर जाकिर नाइक फेसबुक लाइव सेशन से खिताब कर रहे थे कि उन्हें जहानत पर बात करना पड़ी, और जब जहानत की बात आई तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मशहूर साइंसदान जिनका नाम आइंस्टाइन है, जिसका ताल्लुक जर्मनी से था, उसके और एक हिंदू या भारतीय शख्स के बारे में बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाया। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक जिस मौजू पर बात कर रहे थे तो वो कहना ही चाह रहे थे कि मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान या इंडिया से है और एक इंडियन के साथ कभी पंगा मत लेना। लिहाजा जब आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंसदान ने एक इंडियन से पंगा लिया तो क्या हुआ, ये वाक़या डॉक्टर जाकिर नाइक ने सुनाया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि 19वीं सदी की बात है कि दुनिया का मशहूर तरीन साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन सफ़र कर रहा था और सफ़र के दौरान उसकी साथ वाली नशिस्त पर एक इंडियन आकर बैठ गया। चूंकि ये सफ़र बरतानिया की जानिब था तो सफ़र बहुत लंबा था, लिहाजा आइंस्टाइन को शरारत सूझी और उसने सोचा कि क्यों ना इस इंडियन के साथ कुछ शुगल लगाया जाए। लिहाजा आइंस्टाइन ने अपनी साथ वाली नशिस्त पर सफ़र करते हुए इंडियन से कहा कि हम एक गेम खेलते हैं और उस गेम में एक सवाल आप मुझसे पूछेंगे, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो आप मुझे 1 पाउंड देंगे, और अगर मैंने आपके सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं आपको 1000 पाउंड दूंगा। याद रखिए दोस्तों, 19वीं सदी में 1000 पाउंड या 1 पाउंड बहुत ज्यादा रकम बन जाया करती थी, और आइंस्टाइन ने सोचा बहुत बड़ी होगा रकम कि थी। ये इंडियन मुझ जैसे जहीन साइंसदान के सवाल का जवाब भला कहाँ दे सकता है। लिहाजा आइंस्टाइन ने यह कह दिया कि मैं तुम्हें 1000 पाउंड दूंगा अगर तुमने जवाब ना दिया, और अगर मैंने नहीं दिया तो तुम मुझे 1 पाउंड दोगे। बावजूद इसके कि वो इंडियन बहुत ज़हीन नहीं था और उसका मुकाबला एक बहुत बड़े साइंसदान के साथ था, उस इंडियन ने हामी भर ली और कहा कि ठीक है, चलो गेम खेलते हैं। And next to him, there was an Indian who was sitting. And while traveling, Albert Einstein thought to himself, let's have some fun. So he told the Indian that if I ask you any question, and if you do not reply, you will have to give me 1 pound. And at that time, 1 pound was a great amount. But if you ask me any question, and if I don't reply, I will give you 1,000 pounds. Now, 1,000 pounds of that time is much more than millions of pounds of today. So Albert Einstein, being a very intelligent person, he said, let's have some fun. But he did not know the rule that you should never mess with an Indian. So, Indian says, okay, I agree with you. If you ask me a question and if I cannot reply, I'll give you 1 pound. If I ask you a question and you cannot reply, you give me 1,000 pounds. And Albert Einstein was very happy. ये देखते हुए कि इंडियन मान गया, आइंस्टाइन बहुत खुश हुआ कि मैं तो ज़हीन हूं, मैं इसको 2 मिनट में हरा दूंगा और इससे 1 पाउंड ले लूंगा। लिहाजा आइंस्टाइन ने पहला सवाल किया और इस इंडियन को कहा कि अच्छा मुझे बताओ कि फिजिक्स में न्यूटन के लॉज पढ़ाए जाते हैं, उसका तीसरा कानून क्या है। जवाब में इंडियन ने सर खुजाया, सोचा, मगर उसके पास कोई जवाब ही नहीं था तो वो जवाब नहीं दे सका। इंडियन ने हार मान ली तो आइंस्टाइन ने बताया कि न्यूटन का हरकत का तीसरा कानून यह है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो उससे मुखालिफ सिमत में होता है, जिसे अंग्रेजी में यूं कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इंडियन ने अपनी हार मान ली और 1 पाउंड आइंस्टाइन को दे दिया। आइंस्टाइन ने खुशी से अपना 1 पाउंड जेब में डाला और कहा कि अब तुम कोई सवाल पूछो, अगर मैं जवाब ना दे पाया तो मैं 1000 पाउंड तुम्हें दूंगा। जब इंडियन की बारी आई तो इंडियन ने ऐसा सवाल पूछा कि आइंस्टाइन के भी तोते उड़ गए। So he asked the Indian, what is the third law of motion of Newton? He told him, can you tell me Newton's third law of motion? And the Indian, he could not reply. So Albert Einstein said that Newton's third law of motion is every action has an equal and opposite reaction. So the Indian took out 1 pound and gave it to him. Now Albert Einstein
told him, now you ask a question. So that Indian asked the question to Albert Einstein, that can you tell me exactly how many birds are there now in UK? Albert Einstein was shocked. जब इंडियन की सवाल करने की बारी आई तो इंडियन ने ये सवाल किया कि आइंस्टाइन साहब, हम बर्तानिया जा रहे हैं सफ़र करते हुए, तो आप ज़रा मुझे बताएंगे कि इस वक्त बर्तानिया में कुल कितने परिंदे हैं? एग्जैक्ट नंबर बताना है। आइंस्टाइन ये सवाल सुनकर चकरा गया। अरे भाई, मैं कैसे बता दूं कि एक मुल्क में कितने परिंदे हैं? वो हर वक्त उड़ रहे होते हैं, उन्हें भला कैसे गिना जा सकता है? आइंस्टाइन ने फिर भी, साइंसदान था, कोई आम आदमी तो नहीं, और ज़हीन भी इतना कि जब मरने के बाद आइंस्टाइन के दिमाग का तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसके दिमाग के अंदर भी कुछ इजाफी रुतूबतें पैदा हो चुकी थीं। इतना ज़हीन, लिहाजा आइंस्टाइन ने सोचने के लिए कुछ कैलकुलेशंस भी की और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि कितने परिंदे हो सकते हैं, मगर वो नाकाम रहा। लिहाजा आइंस्टाइन ने कहा कि मैं हार मानता हूं, मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं पता कि इस वक्त बर्तानिया में कितने परिंदे हो सकते हैं। Albert Einstein thought for a long time. Then he took out 1,000 pounds and gave him. 1,000 pounds at that time is more than 1,000,000 pounds of today. आइंस्टाइन ने बहुत सोचा, मगर उसको जवाब ना आया तो आइंस्टाइन ने अपनी जेब से पूरा 1,000 पाउंड निकालकर उस इंडियन को दे दिया। अब तक की सूरत हाल में यह हुआ कि इंडियन को एक जवाब नहीं आया, उसने 1 पाउंड दे दिया। आइंस्टाइन को भी एक जवाब नहीं आया तो आइंस्टाइन ने 1,000 पाउंड दिए, तो इंडियन को बैठे बिठाए 999 पाउंड का फायदा हो गया। अब आइंस्टाइन के जहन में था कि मैं इससे पूछूंगा कि मुझे बताओ कितने परिंदे हैं। लिहाजा आइंस्टाइन ने जो ही उसको 1,000 पाउंड दे दिया तो फौरन से पूछा कि मुझे बताओ कि कितने परिंदे हैं बर्तानिया में। जवाब में इंडियन मुस्कुराया और फौरन से बोला, मुझे क्या पता, ये लो अपना 1 पाउंड मुझसे ले लो, मुझे जवाब नहीं आता तो मैं तुम्हें 1 पाउंड देता हूं। Then Albert Einstein was curious. He told him, can you tell me how many birds are there exactly now in UK? The Indian took out 1 pound and told him. He said, I don't know. He took 1 pound. So who was intelligent? The Indian takes out 1 pound and gives it to Albert Einstein. The rule is, if I cannot answer, I'll give you 1 pound. And he gives him 1 pound. And Albert Einstein was shocked. That means, who was more intelligent amongst the two? The Indian. So the moral of the story is, don't mess with an Indian. And I'm also an Indian. Alhamdulillah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस कहानी का नतीजा ये निकलता है कि ज़हीन कोई भी हो सकता है, सिर्फ साइंसदान नहीं। लिहाजा किसी इंडियन से पंगा नहीं लेना चाहिए, और मैं भी एक इंडियन हूँ, मुझसे भी पंगा नहीं लेना चाहिए। इस गुफ्तगू के दौरान अब चूँकि 3 सवाल हो चुके थे। पहला सवाल आइंस्टाइन ने किया, लड़के ने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा सवाल इंडियन ने किया, आइंस्टाइन ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आइंस्टाइन ने किया तो उस लड़के ने जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे नहीं पता, 1 पाउंड ले लो। अब बारी थी आइंस्टाइन की कि वो अगला सवाल पूछे, मगर आइंस्टाइन ने भी तौबा कर ली और वहां से सफर खत्म होने का इंतजार करने लगा। Sir, can I ask you one more question? Albert Einstein says no. So then he says, you asked me a question, I did not answer, I gave you 1 pound. I asked you a question, you did not answer, you gave me 1,000 pounds. Then again you ask a question, I gave you 1 pound. Now it is my turn. Albert Einstein says, no, I don't want to continue. So imagine. तो दोस्तों, जहानत से मुताल्लिक आइंस्टाइन का ये दिलचस्प वाकया एक ज़हीन इंसान डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी टीम हम कदम ने आपके सामने पेश किया है। यूँ तो आमतौर पर ऐसे वाकयात के बारे में 100% यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो सच्चे वाकयात हैं, मगर इनमें सबक होता है और कुछ सीखने को मिलता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा ज़हीन आदमी अगर ऐसा वाकया सुना रहा है तो बिलाशुबा ये बहुत दिलचस्प है, और हमने देखा कि ये वाकया दिलचस्प है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत कैसी लगती है। यूँ तो दुनिया में बहुत से ज़हीन इंसान हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत और उनका मुख्तलिफ मज़ाहिब पर जो उबूर उन्हें हासिल है और उनका इल्म देखा जाए तो यकीनन वो किसी से कम नहीं। बिलखुसूस अल्लाह ने उन्हें बला की यादाश्त से नवाजा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ज़रूर कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूदा दौर के वली अल्लाह हैं। अल्लाह ने उनको ऐसा दिमाग दिया है कि अकल दंग रह जाती है। वो बहुत ज़हीन है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उसके बच्चों को भी ऐसा ही बनाए।
और इसमें सबक ये है कि कोई भी ज़हीन हो सकता है, साइंसदान भी और एक रेडीबान भी। तो एंड पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल जान की पहचान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि तमाम आने वाली अच्छी वीडियो आप तक बासानी पहुंच सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।